गुरु भक्ति योग। आप महान विद्वान एवं धनवान हो, फिर भी गुरु एवं महात्माओं के समक्ष आपको बहुत ही नम्र होना चाहिए। शिष्य अधिक विद्वान ना हो, लेकिन वह मूर्तिमंत नम्रता का स्वरूप हो, तो उसके गुरु को उस पर अत्यंत प्रेम होता है। अगर आपको नल से पानी पीना हो तो आपको स्वयं नीचे झुकना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको गुरु करना हो तो आपको विनम्रता के प्रतीक बनना पड़ेगा। जो मनुष्य वफादार एवं बिल्कुल नम्र बनते हैं, उनके ऊपर ही गुरु की कृपा उतरती है। गुरु के चरण कमलों की पूजा के लिए नम्रता के पुष्प के अलावा और कोई श्रेष्ठ पुष्प नहीं है। श्रद्धा माने गुरु में विश्वास, श्रद्धा माने अपने पवित्र आचार्य एवं महात्माओं के कथन, वाणी, कार्यों, लेखन एवं उपदेशों में विश्वास। आचार्य प्रमाण के रूप में जो कहे, उसमें अन्य कोई प्रमाण की परवाह किए बिना दृढ़ विश्वास रखना, उसका नाम है श्रद्धा। गुरु में संपूर्ण श्रद्धा रखें और अपने आप को पूर्णतः गुरु की शरण में ले जाएं। वे आपकी निगरानी करेंगे। इससे सब भय, अवरोध एवं कष्ट पूर्णतः नष्ट होंगे। पूज्य गुरुदेव गुरु भक्ति पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं, गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार, सुरत शिला पर बैठकर निकले मेल अपार। हम लोगों के जन्म जन्मांतर के अपने अपने कर्म हैं। किसी को धन का आकर्षण है तो किसी को सत्ता का, किसी को प्रसिद्धि का आकर्षण है तो किसी को सौंदर्य का, किसी की कोई वासना है तो किसी की कोई मान्यता। ना जाने कितना कितना कचरा भरा पड़ा है। ऐसे लोगों की कितनी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है गुरु को। ऐसे शिष्यों के कल्याण के लिए भी गुरु अगर तैयार रहते हैं तो उनके हृदय की कितनी विशालता होगी, उनका हृदय कितने स्नेह से भरा होगा। गुरु का स्नेह और उनकी करुणा ना हो तो एक भी शिष्य टिक नहीं सकता, क्योंकि शिष्य नश्वर देह में जीता है। उसे जो दिखता है उससे गुरु को बिल्कुल निराला दिखता है। फिर भी गुरु शिष्य का संबंध बना रहता है तो गुरु की करुणा और शिष्य की श्रद्धा की डोर है। शिष्य जगत को सत्य मानता है, देह को मैं मानता है और भगवान को कहीं और मानता है, जबकि सद्गुरु जगत को मिथ्या जानते हैं, देह को नश्वर मानते हैं और भगवान को अपने से तनिक भी दूर नहीं मानते। गुरु और शिष्य दोनों की समझ बिल्कुल भिन्न है। गुरु का अनुभव और शिष्य की मान्यता दोनों में पूर्व पश्चिम का संबंध है। फिर भी गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, क्योंकि शिष्य की थोड़ी पुण्याई से और गुरु मंत्र के प्रभाव से श्रद्धा का धागा टूटते टूटते फिर से सद जाता है और सद्गुरु उसे माफ़ कर अपना लेते हैं, जिससे शिष्य पतन की खाई में गिरने से बच जाता है। रामकृष्ण परमहंस जैसे सद्गुरु में नरेंद्र जैसे शिष्य की भी श्रद्धा 1 बार, 2 बार, 4 बार क्या 7 बार अश्रद्धा में बदल गई थी। लेकिन कुछ शिष्य के पुरुषार्थ से और कुछ
सद्गुरु की कृपा से गुरु शिष्य का नाता बना रहा और आखिर में काम बन गया। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जो गुरु में सामर्थ्य चाहिए वह मुझ में है। मुझे अपनी आत्मा हस्तमलकवत भासती है। जैसे हाथ में आंवला होने पर किसी से पूछना नहीं पड़ता कि हाथ में आंवला है कि नहीं, ऐसे ही मुझे परमात्म तत्व का अनुभव हो गया है। ऐसा मेरा कोई शिष्य नहीं है जिसको मैंने आनंदित ना किया हो। मैं समर्थ गुरु हूँ और तुम भी सतपात्र शिष्य हो। शिष्य में जो सद्गुण होने चाहिए, संयम, सदाचार, तत्परता और गुरु भक्ति, वह तुम में है। और गुरु में जो सामर्थ्य होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठा, करुणा और अहेतु की कृपा बरसाने का भाव, वह मुझ में है। हे राम जी, काम बन जाएगा। सद्गुरु का पद बहुत ही जिम्मेदारी का पद है। स्वयं विवेकानंद कहा करते थे कि संसार के दलदल में पड़े रहने वालों की अपेक्षा ईमानदारी से भगवान के रास्ते पर चलने वाले की स्थिति ऊंची है। उससे भी ऊंची अवस्था है भगवत स्वरूप की जिज्ञासा। तत्व रूप से भगवान में और हमारे में कोई भेद है क्या? भेद है इसकी जिज्ञासा। क्या भेद है इसकी जिज्ञासा? उससे भी दुर्लभ है भगवत तत्व का ज्ञान होना, भगवत साक्षात्कार होना। इससे भी अत्यंत ऊंची एवं दुर्लभ स्थिति है एकांत में जीवन मुक्त होकर रहना। इससे भी विलक्षण व आश्चर्यकारक बात तो यह है कि ब्राह्म स्थिति की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी हजारों लाखों लोगों को उन ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करना और ले जाना। ईश्वर प्राप्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने से भी ये विलक्षण विशालता, करुणा दुर्लभ है, अत्यंत कठिन, आश्चर्यमयी है। ऐसे पुरुष धरती पर कभी कभी आते हैं। धन्य ऐसे सद्गुरुओं को जो अपनी आत्मानंद की मस्ती छोड़कर संसार में भटकते हुए जीवों का उद्धार करने में लगे हैं। सृष्टि बनाने का और प्रलय करने का सामर्थ्य आ जाए, फिर भी सद्गुरु की कृपा के बिना देह की परिच्छिन्नता नहीं मिटती। अंतःकरण में परिच्छिन्न चैतन्य और व्यापक चैतन्य की अभिन्नता का अनुभव जब तक नहीं होता, तब तक हमारा काम अधूरा ही रहता है। वह अधूरा काम कैसे पूरा हो? गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। जो शिष्य भीतर से समर्पित होता है, त्यों त्यों गुरु कृपा, ईश्वर कृपा उसके हृदय में विशेष रूप के उतरती जाती है। शिष्य जितने जितने अहोभाव से गुरु को याद करता है, उतना उतना उसके हृदय का कब्जा गुरु लेते जाते हैं और शिष्य शहंशाह होता जाता है। बीज जितना मिटता है, वृक्ष उतना ही पनपता है। ऐसे ही जीवन में जीवत्व जितना मिटता है, उतना ही अंदर का शिवत्व प्रकट होने लगता है।